नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सही होंगे। ये जो बीते 2-4 दिन थे, ये छुट्टियाँ थी, त्यौहार थे। आशा करता हूँ ये जो त्यौहार है आपने अच्छे से मनाए होंगे। तो 2-3 दिन के लिए पढ़ाई बाधित रही। आइए हम आगे देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। ठीक है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 10 की वर्कशीट है बेटा ये। ठीक है, वर्कशीट नंबर है 56। तिथि है 16 नवंबर 2020। आज के दिन छुट्टी है, तो ये वर्कशीट का कार्य आपको कल दिया जाएगा। ठीक है, जो इसका उप विषय है वो है पद परिचय, और जो उप विषय है वो है पद परिचय। ठीक है बेटा, आइए जानते हैं पद परिचय क्या होता है। पद अर्थात शब्द। पद का मतलब होता है शब्द, लेकिन यानी पद है जो है वो बराबर शब्द है। लेकिन आप सोचोगे भाई जब शब्द है तो हम पद शब्द यूज क्यों कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी जो शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो पद कहलाएगा, ना कि शब्द कहलाएगा। शब्द सिंगल होता है, जैसे कि आप मानो राम, जैसे कि मैंने एक शब्द लिख दिया राम, तो ये शब्द है, तो ये पद नहीं है लेकिन शब्द है। लेकिन अगर मैं बोलूँ राम खेलता है, तो यहाँ वाक्य में प्रयोग हो गया, तो ये हो गया हमारा पद। ठीक है बेटा। और परिचय क्या होता है वो देखते हैं। पर क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में बंधा हुआ रहता है, इसलिए इसे पदबंध या कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। अब कोई भी जो पद है उस वो व्याकरणिक कोटि में बंधा होता है और उसी का परिचय देना होता है, उसको हम कहते हैं पद परिचय। अब उसका पद परिचय का हम कैसे देंगे, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यानी वह जो जो पद है वह शब्द संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, अव्यय हो सकता है। अब आप सोचोगे कि अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय के अंदर आपके आ गए क्रिया विशेषण आ गए। ठीक है, अव्यय के अंदर क्या आ गया, क्रिया विशेषण आ गया, संबंध बोधक आ गया, समुच्चय बोधक आ गया। ठीक है बेटा, विस्मयादिक बोधक आ गया और निपात आ गया। ठीक है, ये अव्यय के अंदर आते हैं। उसके बाद ये चीज़ें बताने के बाद ये बेटा हिंदी व्याकरण का जो मूल आधार है ये चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, कौन सा लिंग है। अब हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो बताना होता है उस पद का। कौन सा वचन है, अब ये बताना वचन कौन सा एक वचन है या बहुवचन है। कौन सा काल है, अब काल भी बताना होता है, मतलब वर्तमान काल है वो जो शब्द है जो पद है, भूतकाल है, भविष्य काल है। उसके बाद वाक्य में वह शब्द किस रूप में प्रयोग किया गया, यानी वो कर्ता के रूप में किया गया, कर्म या कर्ण, ये आपको समझ में आएगा। कर्ता में सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया या कर्ण के तौर पर यूज़ किया गया। ये यानी कारक का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये इसका संक्षिप्त पद परिचय था। आइए कुछ वाक्य देखते हैं, इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा। अब उसमें राम का पूछा परिचय, तो राम पता आपको संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक है। राम अकेला है तो एक वचन है, राम मेल है तो पुल्लिंग है, और कर्ता कारक मीन्स वो कर्ता की तरह यूज किया गया है। उसी तरह से रावण का पद परिचय क्या होगा, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, लेकिन रावण या कर्म के रूप में यूज किया गया है। अब कर्म का पता लगाने के लिए आप क्या या किससे प्रश्न करो, राम ने रावण को मारा, किसको मारा भाई, उत्तर मिलेगा रावण को, जो ऑब्जेक्ट हो गया। तो रावण में क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। ठीक है बेटा, ये इसका संक्षिप्त आपको मैंने पद परिचय का कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब जैसे कि मान लो इसमें जो कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसको आपको बताना है कि वो क्या है। ठीक है, जैसे कि राधा गीत गाती है या गाती है। अब पेपर में जो भी जिसका भी पद परिचय पूछा जाएगा उसके नीचे अंडरलाइन की गई होगी। अब गाना तो आपको पता क्रिया है, क्या बेटा, क्रिया। ठीक है, गाती है, ठीक है, और एक ही वचन है, राधा है तो एक वचन हो गया, और ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आगे आइए अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं। अब हम लोग के नीचे लिखा गया कि वे कौन सा पद का परिचय बताना है। तो सबसे पहली बात तो हम शब्द जो यूज होता है वो होता है सर्वनाम के लिए। ठीक है, सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। तो सर उत्तम
उत्तम पुरुष है ये, ठीक है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। हम लोग तो बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद ये पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से आपको शब्द का पद परिचय देना है। आइए चलिए एक और देखते हैं हम। कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है। और जो श्रेष्ठ है ये सर्वनाम, ये क्या आपको बता रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है बेटा, विशेषता। तो यह गुण, किसी की गुण के बारे में बता रहा है, तो यह होगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया, गुणवाचक। और श्रेष्ठ एक के लिए यूज़ किया गया है, तो एक वचन हो गया, ठीक है बेटा। अब पेपर में यही लिख के आना, बस 1 मार्क्स का आएगा ये। इस तरह से आपके नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। आइए चलो एक और उदाहरण देखते हैं हम आपके आगे। शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा है। अब गति, ठीक है, अब इसमें इसके पीछे तेज के बारे में बताया, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो तेज है वो क्रिया, तो क्रिया विशेषण है ये। क्या है बेटा, वो क्रिया विशेषण, ठीक है। और ये अव्यय है। क्या ये अव्यय है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको ये जो उदाहरण है ये आपको करने होंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता कोई उदाहरण, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और उसी के हिसाब से मैं आपको उसका उत्तर दे पाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद बेटा।